आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका की धमकी देने की आदत कोई नई नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ही दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं या फिर भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका का इतिहास भारत की आजादी के बाद से ही दगाबाजी, धोखेबाजी और धमकी से भरा हुआ है। लेकिन कैसे भारत पहले दिन से अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करता आया और हर बार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। आज सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अमेरिका की 25% टैरिफ की धमकी के आगे झुक जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ना भारत झुका है ना ही झुकेगा। दूसरी तरफ भारत भी अच्छे से जानता है कि ट्रंप की रूस यूक्रेन युद्ध में फजीहत हो रही है। रूस जंग को रोक नहीं रहा और इसीलिए ट्रंप हर हथकंडे अपना रहा है और उसको लगता है कि अगर भारत रूस से ट्रेड करना बंद कर दे तो शायद रूस मान जाए। लेकिन यह साफ है कि भारत रूस का दोस्त था, है और रहेगा और दोनों के बीच में भाई जैसी भूमिका है। और इसलिए भारत ना तो धोखेबाज अमेरिका के धोखे में आने वाला है, ना ही धमकी में और ना ही दबाव में। आज हम आपको अमेरिका की भारत संग विश्वासघात, धोखेबाजी की इंटरनेशनल कहानी बताने वाले, साथ ही अमेरिका के रूस के साथ ट्रेड को भी एक्सपोज करने वाले, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन से लेकर ट्रंप तक धमकी देते रहे, लेकिन उनके आगे ना भारत झुका था और ना ही झुकेगा भारत। सबसे पहले आपको इतिहास से वर्तमान के पन्ने को खंगालते हुए एक ऐसी तस्वीर को उकेरने की कोशिश करते हैं जिससे यह भ्रम दूर हो कि शायद अमेरिका कभी भारत का दोस्त रहा हो। यह भ्रम भी दूर हो कि वर्तमान सरकार के शायद अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे नहीं जो पहले अच्छे थे। चलिए आपके सामने इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की कोशिश करते हैं और देखिए जरा इतिहास के पन्ने क्या कुछ बयां कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग, अमेरिका के धरता लाल गेहूं बंद करने की धमकी दी अमेरिका। दरअसल भारत को अमेरिका लाल गेहूं सप्लाई करता था। अमेरिका ने कहा कि या तो पाकिस्तान से जंग को बंद कर दीजिए वरना अमेरिका से मिलने वाली सहायता लाल गेहूं को बंद कर दिया जाएगा। आप सोचिए जरा किस हद तक अमेरिका 1965 में भारत के खिलाफ जा चुका था। उसके बाद देखिए जरा भारत पाक युद्ध 1971, अमेरिका क्या कहता है? युद्ध पोत को प्रशांत महासागर में उतार देता है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। और क्या कहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने नहीं देगा और भारत के खिलाफ युद्ध पोत को प्रशांत महासागर में उतार देता है। इसके बाद देखिए जरा भारत पाक युद्ध 1999 करगिल युद्ध, भारत अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका स्पष्ट तौर पर मदद देने से इनकार कर देता है। सोचिए 1965 से 1999 तक कुछ नहीं बदला, लेकिन जब भारत ने अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश की, उसने आत्मनिर्भर होने की कोशिश की, उसने परमाणु संपन्न होने की कोशिश की, उसने परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत झुका नहीं, भारत और सक्षम होता रहा। परमाणु परीक्षण 2 किया, अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य दोनों प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत झुका नहीं और भारत आज परमाणु संपन्न देशों की सूची में 5वें पायदान पर। सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका का आतंकवादी कनेक्शन भी समझिए। मुंबई अटैक 2008, उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक सहायता की एक ऐसी व्यापक डोज अमेरिका ने दी जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्तमान में ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जॉनसन से लेकर ट्रंप तक की नीति ये किसी व्यक्ति की नीति नहीं, ये उस अमेरिका की नीति है जिसमें हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें रची गई और भारत को कमजोर करने की रणनीति पर काम किया गया। 1965 की जंग, यकीनन हमें से कोई उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं होगा,
लेकिन इतिहास के पन्ने क्या बयां करते हैं, यह आज आपको समझने चाहिए। और क्यों भारत रूस के नजदीक है और क्यों अमेरिका की धमकी और दबाव में नहीं आता, इसको भी समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। 1965 में पाकिस्तान ने भारत से जंग को शुरू कर दिया। इस जंग में अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत को अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत जो लाल गेहूं मिलता था, अमेरिका ने उसको रोकने की धमकी दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने PM लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को एडवांस पेटेंट टैंक दिए। M47 और M48 जैसे एडवांस अमेरिकी पेटेंट टैंक दिए जो रात में भी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अमेरिका के एडवांस F-104 फाइटर जेट और F-16 समर जेट फाइटर प्लेन थे। इनमें मिसाइल से हमला करने की क्षमता थी। फिर भी अमेरिका जानता था कि जो पाकिस्तान कश्मीर कब्जाना चाहता है, वो पाकिस्तान इस जंग में लाहौर तक हार सकता है, और इसलिए उसने भारत के सामने एक ऐसी धमकी रखी जिसमें भारत को यह तय करना था कि उसे स्वाभिमान के साथ जंग को आगे करना है या निवाले के लिए सरेंडर करना है। भारत झुका नहीं, लाल बहादुर शास्त्री झुके नहीं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लाहौर तक जाएंगे। आपको ध्यान होगा, हरित क्रांति उसके बाद ही शुरू हुई। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान उसके बाद ही आया। उसके बाद ही भारत के अंदर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया। भारत आत्मनिर्भर हुआ, अमेरिका की धमकी के सामने झुका नहीं, और उस घटना के बाद भारत ने खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अपनाई। आज स्थिति यह है कि अमेरिका भारत से गेहूं खरीदता है। भारत आज अमेरिका से उसके गेहूं और खाद्यान्न को इंडिया में आने नहीं दे रहा है, उस पर टैरिफ लगाता है, और इसी से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। भारत अमेरिका के सामने ना झुका ना झुकेगा, बल्कि अमेरिका को इस मुद्दे पर भारत ने अपने सामने झुकाया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के पक्ष में कैसे रहे, इसके लिए आज आपको 1971 की जंग याद करनी चाहिए। कैसे अमेरिका खुलकर भारत के खिलाफ आ गया था इस जंग के दौरान। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने फिर भारत पर हमला किया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने अमेरिका से सैन्य सहायता मांगी। पाकिस्तान का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उस दौरान कहा कि भारत को पाकिस्तान तोड़ने से रोका जाना चाहिए। निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए 7वां बेड़ा पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। इंदिरा गांधी, भारत झुका नहीं, और भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी। जवाब में सोवियत संघ रूस ने 13 दिसंबर को 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया और बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। अमेरिका की धमकी का असर नहीं पड़ा और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। भारत ने अमेरिका को सबक सिखाया और बांग्लादेश का निर्माण किया। इस वक्त भी भारत झुका नहीं, अमेरिका को झुकाया, पाकिस्तान को तोड़कर एक नया राष्ट्र बना है। सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका भारत को कभी भी परमाणु संपन्न होते देखना ही नहीं चाहता था। इसलिए जिस टैरिफ को आज ट्रंप खेल रहे हैं, इस टैरिफ से ज्यादा बड़े आर्थिक प्रतिबंध भारत झेल चुका है और उससे बाहर निकल चुका है। इसलिए भारत इस टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के सामने ना झुक रहा है, ना नेगोशिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे लिए, हमारे देश के लोगों की जिम्मेदारी पहले है। लेकिन जरा उस दौर को भी याद कीजिए, परमाणु परीक्षण के विरोध में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया, जिसमें भारत परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान ना खरीद सके। CIA ने भारत के परमाणु प्रोग्राम पर अपनी पैनी नजर गड़ाकर रखी। हालांकि इसकी वजह से 1995-1996 में परमाणु परीक्षण की कोशिशें नाकाम रही, लेकिन 11 से 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा दिया। 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस बार भी अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं को
पैटेटी लिस्ट में डाल दिया। इस लिस्ट का मतलब होता है कि अमेरिकी कंपनियां इनसे कोई तकनीक या उपकरण साझा नहीं कर सकती। साथ ही अमेरिका ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत परमाणु संपन्न न सिर्फ हुआ बल्कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में टॉप 5 के अंदर आकर शामिल हो गया और आज सबसे बड़ा वेपन सप्लायर भारत बन रहा है। बहुत तेजी से बन रहा है क्योंकि वर्तमान में 100 देशों को वेपन भारत सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहा था, वही अमेरिका आतंकी पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने में उसी दौर में मदद कर रहा था। और यह अमेरिका का दूसरा चेहरा, क्योंकि भारत के पोखरण में परमाणु परीक्षण के महज 15 दिन बाद पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किए। 28 से 30 मई 1998 के बीच बलूचिस्तान की रास्कोह रेंज और खारन रेगिस्तान में परीक्षण किए गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत 1950 से 1970 के दशक में यह ट्रेनिंग दी गई। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इससे पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। यह कहें कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने एशिया में परमाणु बम स्थापित करने शुरू कर दिए। अमेरिका जो भारत को रोकना चाहता था, वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। इसके बाद महज भारत की परीक्षण के 15 दिन में ही पाकिस्तान परमाणु परीक्षण पूरा कर लेता है, जो बताता है कि वो पहले से तैयार था और उसमें अमेरिका हेल्प कर रहा था। बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंध जल्दी हटाता है। भारत को लंबे वक्त तक अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलना पड़ता है, लेकिन अमेरिका की धमकी से भारत झुका नहीं, परमाणु बम बनाए और आज भारत दुनिया में परमाणु बम संपन्न देशों में 5वें स्थान पर है। आज हम आपको इतिहास के पन्नों को खंगालकर इसलिए दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि टैरिफ लगने की वजह से क्षणिक भारत को कुछ नुकसान हो, लेकिन दीर्घकालिक भारत उतनी ही तेजी से आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा जैसे इतिहास के पन्नों में उभरा है। अब इससे बहुत को हो सकता है करगिल जंग की यादें आपके जहन में हो और कईयों ने करगिल जंग को देखा हो। उस दौर को भी याद कीजिए और उस दौर में भी अमेरिका के धोखेबाजी को याद कीजिए। कारगिल जंग की शुरुआत में अमेरिका ने यह नहीं माना कि घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना की सीधी भूमिका है। क्या वाकई में मुमकिन है कि अमेरिका को पता ना हो? यकीनन पता था, क्योंकि पाकिस्तान का दावा था कि यह सिर्फ कश्मीरी उग्रवादियों का काम है और अमेरिका उसकी हां में हां मिला रहा था। मई 1999 के आखिर तक भारतीय सेना को जंग में भारी नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़ा। लड़ाकू विमानों से सटीक निशाना लगाने के लिए लेजर गाइडेड बम और नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी। तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अमेरिकी विदेश विभाग के उप मंत्री से बात की। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने भारत की मांगों को सख्ती से ठुकरा दिया, मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। उस दौर में कौन काम आया? उस दौर में इजरायल भारत के साथ था। जंग के दौरान एक दिन पीएम वाजपेयी को बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का कॉल आया। वो जंग रोकने पर भारत से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सेना भारत की सीमा से वापस नहीं लौटेगी तब तक कोई बात नहीं। और अंत में पाकिस्तान ने घुटने टेके। इस बार भी भारत झुका नहीं, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाया, अमेरिका को सबक सिखाया। लेकिन इस सब के बीच में हमेशा से सवाल रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों रहा है? क्या उसको भारत से दुश्मनी है, या वो पाकिस्तान के जरिए पूरे एशिया को कंट्रोल करना चाहता है, या उसको पता है कि चाइना और भारत ये दोनों ही एशिया की पावर है और इन पावर को कंट्रोल करने के लिए एक लॉन्चिंग पैड की जरूरत और उसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान से सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के बीच अमेरिका पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर है, क्योंकि यहां कॉपर, लिथियम, सोना, कोयला ये मिनरल्स हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अप्रैल में पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी काउंसिल ने अमेरिका की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के साथ डील की। अब जानते हैं कंपनी किसकी है?
इस कंपनी में ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। यानी पाकिस्तान का हाल सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसा होने वाला है, जिनको अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को उस आम की तरह चूस रहा है जिसमें बाद में सिर्फ गुठली लगेगी और उसको फेंक दिया जाएगा? लेकिन इस दौरान भारत को क्या नुकसान होगा, इसको समझने के लिए आप समझिए कि वर्तमान में ट्रंप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, उससे रूस को हेल्प हो रही, फाइनेंशियली हेल्प हो रही, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भारत अप्रत्यक्ष तौर पर रूस की हेल्प कर रहा है। हम कह रहे हैं कि हो सकता है भारत रूस के साथ प्रत्यक्ष तौर पर हो, क्योंकि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जो ट्रंप कह रहे हैं, क्या वो सच है? इसके लिए आपको भारत और रूस के तेल व्यापार, भारत और अमेरिका के तेल व्यापार और इन सबसे इतर अमेरिका और रूस के बीच के व्यापार को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो अमेरिका भारत को कह रहा है कि आप रूस से ट्रेड मत कीजिए, असल में वो खुद अमेरिका रूस से कितनी ट्रेड कर रहा है और वो खुद बंद क्यों नहीं कर रहा है। जरा सबसे पहले देखिए भारत और रूस के बीच का तेल व्यापार कितना है। 2024 में भारत ने रूस से औसतन 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जो जुलाई 2024 के बाद 11 महीनों का उच्चतम स्तर था। 2025 में भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का 38 से 44% रूस से आयात किया गया, जो 2022 से पहले मात्र 0.2% और बीते साल ये 20% के आसपास था। लेकिन वर्तमान में ये 38 से 44% है, जिससे ट्रंप और अमेरिका बौखला गए हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और इसने ईरान, इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब जरा देखिए रूस से आयात और भारत को मुनाफा कितना है और क्यों भारत रूस से आयात कर रहा है क्रूड ऑयल या कहिए कि ब्रेंट ऑयल, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसको रिफाइन करके भारत बाकी देशों को बेच रहा है। मोटे तौर पर इस आंकड़े को समझिए और फिर इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से समझिए। सबसे पहले जरा देखिए वैश्विक बाजार के अंदर ब्रेंट क्रूड की ऑयल के जो दाम है वो कितने हैं? 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल, जो कि वैश्विक बाजार में मसलन अगर सऊदी से, इराक से, अमेरिका से भारत अगर ब्रेंट ऑयल खरीदता है, कच्चा तेल खरीदता है, तो वो उसे 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल मिलेगा। लेकिन वही रूस से 65 से 75 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है, यानी कि लगभग 15 से 25 अरब डॉलर का फायदा 2022 से 2025 के बीच में भारत को हुआ है, क्योंकि हर एक बैरल पर लगभग 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल भारत को फायदा हो रहा है। तो भारत क्यों ना खरीदे? यह मार्केट का सिद्धांत है कि जहां आपको सस्ता और बेहतर मिलेगा वहां डील करेंगे। तो इससे अमेरिका क्यों चिढ़ रहा है? वो इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि जो 38 से 40% के आसपास भारत रूस के साथ कुल कच्चे तेल के ट्रेड को कर रहा है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अमेरिका का कट रहा है और इसलिए वो बौखला रहा है। लेकिन भारत की जरूरत है और भारत की नीति है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत ने कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। यदि भारत ने यह तेल नहीं खरीदा होता तो ब्रेंट ऑयल की कीमतें मार्च 2022 में 137 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती थी, क्योंकि भारत रूस से सस्ते में खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और उसके बाद उसे वैश्विक स्तर पर सप्लाई करता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों को सामान्य रखने में मदद मिलती है। भारत की निजी रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप को निर्यात करती हैं, जिससे यूरोपीय बाजार में आपूर्ति अंतर को भरा गया। कच्चे तेल के अलावा 2025 में रूस से 14 लाख टन से ज्यादा नैफ्ता आयात किया गया, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
जून 2025 में भारत ने 2,50,000 टन नैफ्ता रूस से आयात किया है। लेकिन भारत और अमेरिका का तेल व्यापार भी जरा देख लीजिए, क्योंकि अमेरिका को यही डर सता रहा है कि क्या यह तेल व्यापार अमेरिका से इतर रूस की तरफ तो नहीं चला जाएगा। जरा देखिए, जो आयात हो रहा है वो 2025 से 26 के बीच में 150% की वृद्धि हुई है। अमेरिका के साथ जो भारत ट्रेड कर रहा है और जो अमेरिका से भारत तेल को आयात कर रहा है वो 2025-26 में 150% की वृद्धि अनुमान है। एलपीजी और एलएनजी 2.46 अरब डॉलर, जो कि 2024 से 2 गुना है। उसके बावजूद अमेरिका बौखला रहा है, उसके बावजूद वो टैरिफ की धमकी दे रहा है, जबकि भारत ने 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में 150% की वृद्धि का अनुमान लगाया। एलपीजी और एलएनजी में 2024 के मुकाबले 2 गुना आयात किया है, 2.46 अरब डॉलर। उसके बावजूद अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है, जिसके आगे भारत यकीनन नहीं झुकेगा। लेकिन अब हम आपको वो सच बता रहे हैं कि जो अमेरिका कभी चीन को, कभी ब्रिटेन को, कभी भारत को, कभी पूरे ब्रिक्स देशों को धमका रहा है कि वो रूस के साथ ट्रेड ना करे, वो अमेरिका खुद रूस के साथ कितना ट्रेड कर रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए। आंकड़ा 2024-25 का है। रूस और अमेरिका के बीच में जो कुल व्यापार हुआ है वो 3.5 अरब डॉलर का हुआ है। रूस से जो अमेरिका ने निर्यात किया है वो 52.61 करोड़ डॉलर है, जबकि रूस से जो आयात हुआ है वो 3 अरब डॉलर है। आप सोचिए जरा, मैक्सिमम रूस से खरीद रहा है अमेरिका और निर्यात के नाम पर सिर्फ 52.61 करोड़ डॉलर। आप समझ पा रहे हैं इसको? दरअसल ये इसलिए है ताकि रूस अमेरिका से खरीदे। अमेरिका इसलिए बौखला है क्योंकि अमेरिका को रूस के साथ ट्रेड में जो व्यापार घाटा है वो 2.5 अरब डॉलर का है, और इसमें सारा मुनाफा रूस कमा रहा है और अमेरिका उसको कमाने दे रहा है। और दुनिया को क्या कह रहा है कि आप रूस के साथ ट्रेड मत कीजिए। आप सोचिए, रूस अगर यूक्रेन के साथ जंग में है तो उसमें 2.5 अरब डॉलर का व्यापार से शुद्ध मुनाफा अमेरिका से रूस को हो रहा है। उस पर ट्रंप को कोई आपत्ति नहीं है, और यही ट्रंप का दोहरा चरित्र और उसके नापाक मंसूबे हैं। क्योंकि ट्रंप ने रूस से जो तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर भारत पर जुर्माना लगाया है, यह दावा करते हुए कि भारत से ये सौदे यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, उसके बड़ी भूमिका तो अमेरिका खुद निभा रहा है। जबकि यह कदम रूस की आर्थिक तनाव को कम करने की रणनीति के तहत बताया गया। वहीं भारत को अमेरिका या मध्य पूर्व की तरफ धकेलने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, अमेरिका, इराक और सऊदी अरब से खरीदे। जबकि भारत का तेल आयात आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, ना कि भू राजनीतिक समर्थन पर। अमेरिका लंबे समय से भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में कम टैरिफ की मांग कर रहा है। भारत ने इन क्षेत्रों में उच्च टैरिफ औसतन 17% बना रखा है, ताकि अपने 70 करोड़ किसानों और खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रख सके। टैरिफ लगाकर अमेरिका भारत को अपने बाजार खोलने के लिए दबाव बना रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम करे, ताकि अमेरिकी किसानों को लाभ हो और भारत के साथ व्यापार संतुलित हो। भारत ने इस दबाव को सिरे से खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया है। वजह साफ है कि यह टैरिफ कटौती छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाएगी और भारतीय खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर देगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत एक संतुलित व्यापार समझौते की मांग कर रहा है जो उसके हितों की रक्षा करे, और इसी से ट्रंप बौखला रहे। लेकिन भारत का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके सामने ट्रंप भी डर गए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। और ट्रंप और अमेरिका जानते हैं कि अगर भारत ने इनकार किया तो अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ इतना नहीं, अगर भारत ने इस दबाव में इस प्रोडक्ट पर टैरिफ और बढ़ा दिया तो फिर अमेरिका की दिक्कत और बढ़ जाएगी। हम बात करें ग्वार गम की। दरअसल अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन खास बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्वार गम को टैरिफ से छूट दी। यानी भारत से अमेरिका जाने वाले ग्वार गम पर 25% टैरिफ नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने ग्वार गम पर टैक्स अपने फायदे के लिए नहीं लगाया।
दुनिया में ग्वारगम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत अकेले दुनिया में करीब 80% ग्वारगम का उत्पादन करता है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात प्रमुख ग्वार उत्पादक राज्य हैं। हालांकि पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीकी देशों में भी ग्वारगम उगाया जाता है, लेकिन 2024 में ग्वारगम का बाजार आकार $1.33 बिलियन था। 2025 में बढ़कर $1.43 बिलियन और 2032 तक $2.33 बिलियन तक पहुंच सकता है। और इसमें 80% की भूमिका भारत निभाता है और इसकी जरूरत सभी देशों को है। इसलिए इसको टैरिफ से दूर किया गया है। लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिका के सामने न भारत झुका था, न झुका है और न झुकेगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ टैरिफ निर्धारित करेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।